पति हर्ष, एज 28, पत्नी हर्षिता, एज 28, बेटी संगम, पर्यटन टाइम 10/4/2022। अपने पति के साथ डैश करने के बाद सुबह का जागना एक अलग एहसास होता है। हाय, मेरा नाम हर्षिता है। मेरी उम्र 28 है। मेरा फिगर 34, 28, 36 है और मैं बहुत गोरी हूँ। मेरी कमर तक लंबे बाल हैं। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। अगर मैं ब्लैक साड़ी पहनूं तो कमाल की लगती हूँ। मैं दिल्ली में अपने पति और एक बेटे के साथ रहती हूँ। हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। आज सुबह मैं जागी और नाश्ता बनाकर अपने पति को जगाया और अपनी बेटी को भी। मुझे सुबह 5 बजे ही जागना पड़ता है। फिर दोनों को नाश्ता करवाने के बाद खाना बनाने के लिए चली गई। खाना बनाने के बाद अपने पति और अपने बेटी का टिफिन पैक कर दिया। मेरे पति तो तैयार हो चुके थे, पर बेटी को तैयार होना बाकी था। फिर उसको तैयार किया और स्कूल भेज दिया। इतने में मेरे पति भी आ गए। मेरे पति बहुत रोमांटिक हैं। ऑफिस जाने के टाइम हो, मुझे बिना किस किए नहीं जाते। उसके बाद अब मैं नहाने गई। नहाने के बाद मैंने साड़ी पहनी, जो अभी कुछ ही दिन पहले खरीदी थी। यह साड़ी हरे कलर की थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इसका ब्लाउज कुछ ही दिन पहले सिलवाया था, क्योंकि मेरा ब्लाउज मुझे टाइट हो रहा था। शायद मेरा साइज बढ़ चुका था। तैयार होने के बाद ब्यूटी पार्लर गई। मेरा रोज का सिर्फ 5 घंटे का ही काम था। फिर मैं अपने घर वापस आकर मोहल्ले की औरतों से बातचीत। अब यही मेरी लाइफ थी, रोज यही काम करना। अब मेरे पति आए। ओह सॉरी, मैंने आपको अपने पति और बेटी का नाम बताना भूल गई। मेरे पति का नाम हर्ष है और मेरे पति की हाइट मेरे बराबर है और मेरी बेटी का नाम संगम है। शाम को हर्ष ने आते ही मुझे गोद में उठा लिया। हर्षिता, मैं आज बहुत खुश हूँ। हर्षिता, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। हर्ष, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। हर्षिता, बताओ तो सही। हर्ष, आज से मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। वाह, पर क्या आपको मालूम है कि आपको छुट्टी क्यों मिली? हर्ष, नहीं मालूम। हर्षिता, आपको 1 हफ्ते की छुट्टी मैंने ही दिलवाई है। हर्ष, क्या? पर क्यों? हर्षिता, क्योंकि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद सिर्फ एक बार ही घुमाने ले गए हो। हर्ष, कब जाना है? हर्षिता, अभी जाना है। आप तैयार हो जाओ, मैंने टिकट भी बुक करवा लिया है और वहाँ पर होटल भी बुक करवा लिया है। तभी भी संगम आई। अम्मी, मुझे भी चलना है। हर्ष, हर्षिता, हाँ बेटा, हम सब चलेंगे। हर्ष, पर मुझे बहुत काम है। हर्षिता, पर वर कुछ नहीं। हर्ष, पर जाना कहाँ है? तभी हर्ष ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने जा रहा था। हर्षिता ने मोबाइल छीन लिया और ऑफ कर दिया। आज से 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं, और वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी। हर्ष, जैसी तुम्हारी मर्जी।
हर्षिता, हमको अगले दिन सुबह को ही निकलना था। हमने तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपनी साड़ियाँ, पति और बेटी के कपड़े पहले ही पैक कर दिए थे, जो हम एक हफ्ते तक पहन सके। हम तैयार होकर स्टेशन पर चले गए और वहाँ से गोवा के लिए ट्रेन पकड़ लिए। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। फिर हम गोवा पहुँच गए। उसके बाद होटल पहुँचने में रात हो गई थी, इसलिए हम रात को आराम करना ही ठीक समझा। हर्ष, तो तुम मुझे गोवा लेकर आई हो। रात को हमने खाना खाकर आराम किया और सुबह मंगेशी शिव मंदिर पूजा करने गए। मैंने साड़ी पहनी थी और पूजा करने के लिए सिर पर पल्लू लिया था। पूजा करने के बाद कुछ घूमा और शाम तक वापस आ गए। रात को मेरी बेटी के सोने के बाद हमने कुछ डैश किया। अगले दिन हम दूधसागर वाटरफॉल घूमा। हमने वहाँ पर फैमिली फ़ोटो लिया। उसके अगले दिन हमने KGF 2 फिल्म देखने गए। फिल्म बहुत अच्छी थी। इसी तरह घूमते रोमांस करते 5 दिन बीत गया। 6वां दिन, आज अंतिम दिन था। अगले दिन हमें वापस जाना था। आज हम बागा बीच गए। हम पानी में बहुत मस्ती की। जब पानी की लहरें मेरे पैरों को छूती, अपना एक अलग एहसास छोड़ जाती थी। मेरी साड़ी पूरी भीग चुकी थी। तभी यार बिकनी में हो जाओ ना। हर्षिता, मुझे बहुत शर्म आती है। यहाँ कौन देखने वाला है? जरा देखो, सभी तो बिकनी में हैं। हर्षिता, मैं शर्माते हुए अपनी साड़ी उतार कर बिकनी में हो गई। को बिकनी में देखकर मेरे मन में बहुत सवाल थे और अपने पति के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमने लगी। हाँ, अपने पति के साथ बाहों में घूमने का मजा ही अलग था। मैंने अपनी बेटी और पति के साथ फोटो खिंचवाई। फिर हम समुद्र के किनारे पर आराम करने लगे। तभी संगम ने आइसक्रीम वाले को देखा और आइसक्रीम मांगने लगी। हर्ष ने मुझे बोला, जाओ आइसक्रीम लेकर आओ। मैं भी अपनी बेटी के लिए आइसक्रीम लेने चली गई। आइसक्रीम वाले से मैंने 3 आइसक्रीम लिया। मैंने 2 हाथों में आइसक्रीम ले लिया, पर पैसे देने के लिए मेरे हाथ खाली नहीं थे। तभी मैंने बगल में खड़ी महिला को आइसक्रीम पकड़ने को बोला। उस महिला ने आइसक्रीम पकड़ लिया। फिर मैंने जैसे ही आइसक्रीम वाले को पैसा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, आइसक्रीम वाले ने बोला, आप दोनों जुड़वा बहनें हैं क्या? हर्षिता, नहीं जी, हम दोनों जुड़वा बहनें नहीं हैं। तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने झट से उस औरत को देखा तो मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा। मेरे सामने मेरे जैसी दूसरी हर्षिता खड़ी थी। उसने टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। मैंने दूसरी महिला को बोला, हर्षिता तुम यहाँ? तभी वह महिला तुरंत भागने लगी। आखिर कौन थी वह महिला? हर्षिता को देखकर क्यों भागी? अगर यह पहली हर्षिता थी तो वह दूसरी हर्षिता कौन थी? ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। 6/4/2018। हाय, मेरा नाम हर्ष है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम हर्षिता है। हम दोनों की हाइट बराबर है। हम दोनों सेम गोरे। हमारी आंखों का रंग भी एक जैसा है। हम यूपी के गांव में रहते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं। मैंने अभी 1 साल पहले ही शादी की थी। मेरे साथ में सिर्फ मेरी पत्नी है। मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं।
मेरी पत्नी को ब्यूटी पार्लर आता था, इसलिए वह दिल्ली में ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। मुझे कंप्यूटर सेल्स का काम आता था, इसलिए मैंने सेल्स करना ठीक समझा। हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी पत्नी का काम मुझसे 2 घंटे पहले चालू होता था, इसलिए वह मुझसे 2 घंटे पहले ही चली जाती थी। मैं अपनी बीवी के बाद काम पर जाता था और मैं अपनी बीवी से 2 घंटे पहले ही घर पर आता था। एक दिन हर्षिता ने मुझे बोला वह आज रात को घर पर नहीं आ पाएगी और वह सुबह तक आएगी। मैं भी खुश था। अब क्यों खुश था आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं रात में सोया था, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। जब तक मैं खुद को संभालता, कमरे की लाइट ऑन हो गई। हर्ष, अरे तुम अभी आ गई। वह और कोई नहीं, मेरी पत्नी थी। उसके पास कमरे की दूसरी चाबी थी। हर्षिता, जी आप क्या बने हो? हर्ष, क्या बना हूँ? हर्षिता, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर्ष, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हर्षिता, इधर आओ। हर्ष को आईने के पास ले गई। जब हर्ष ने खुद को देखा, चौंक गया। हर्षिता, ओ मैं। हर्षिता, ओ मैं क्या? आपने मेरी साड़ी क्यों पहनी है और ये लंबे बाल, मेकअप, लिपस्टिक, काजल, मेरे गहने और ये नाक में नथनी, कान में झुमके, तुमने तो मेरा सब कुछ पहन लिया। हर्ष, मैं हर्षिता के पैरों में गिर गया। हर्षिता, मुझे माफ़ कर दो। हर्षिता, ठीक है, लेकिन तुम ये सब कब से पहन रहे हो? हर्ष, मैं तुम्हारे काम पर जाने के बाद रोज पहनता था। हर्षिता, मतलब अभी तक आप मेरे कितने कपड़े पहन चुके हो? हर्ष, तुम तो सिर्फ साड़ी पहनती हो, मैं तुम्हारी सभी साड़ियाँ पहन चुका हूँ। हर्षिता, ओ माय गॉड, अच्छा बाकी बातें बाद में, पहले ये बताओ ये महिलाओं के कपड़े पहनना अपने कब से शुरू किया? हर्ष, बताता हूँ, लेकिन पहले साड़ी उतार लूँ। हर्षिता, नहीं, तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हर्ष, तो सुनो, मैंने कब से महिलाओं के कपड़े पहनना शुरू किया? जब मैं 15 साल का था, मेरी माँ सिलाई करती थी और मेरे घर में मेरी बड़ी बहन थी और पापा बाहर रहते थे। मेरे घर पर अक्सर औरतों का आना जाना रहता था, क्योंकि माँ लेडीज कपड़े सिलती थी। इसलिए मुझे उनके रंग बिरंगे कपड़े देखकर मेरा दिल पहनने को करने लगा, पर कभी पहना नहीं। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर आया, फिर नहाने चला गया। नहाने के बाद मैंने अपना कपड़ा बदलने के लिए कमरे में गया। हमारे घर में बस एक ही कमरा था, वह भी झोपड़ी थी। फिर मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, पर जैसे ही मैं कपड़े बदलने के लिए अपना कपड़ा उठाने गया, मेरे बगल में मेरी दीदी की सलवार कमीज थी। उसे देखकर मेरा दिल पहनने का करने लगा। कमरा अंदर से बंद था, इसलिए मैंने दीदी की सलवार कमीज पहनने लगा। जब मैं पहना, सलवार कमीज मेरी बॉडी पर बिल्कुल फिट आया। मेरे अंदर ऐसा महसूस हुआ, कुछ बता नहीं सकता, मतलब कि सबसे अलग। कमीज का मेरी बॉडी से चिपकना और सलवार का नीचे से ढीला होना, उन कपड़ों का टच ऐसा था जैसे लग रहा था मेरी बॉडी का अंग हो। फिर मैंने जल्दी से सलवार कमीज उतार दी और अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। दीदी, क्या तू इतनी देर से कपड़े पहन रहा था? हर मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसलिए देर हो गई। रात को सब सो गए। मैं चुपके से कमरे में गया और दीदी की सलवार कमीज पहनी। कुछ देर बाद उतार कर सो गया।
माँ। हर्ष बेटा, तुम रात को कमरे में क्या कर रहे थे? हर्ष, मुझे लगा मैं पकड़ा गया। फिर मैंने बोला, मैं रात में अपना होमवर्क कर रहा था। माँ, ठीक है बेटा। हर्ष बच गया। मैं चुपके से रोज दीदी के कपड़े पहनने लगा। एक रात को अचानक मेरा मन दीदी के सलवार कमीज पहनने का करने लगा, पर पूरा घर ढूंढा, दीदी की सलवार कमीज नहीं मिली। मैं थक हार कर बैठ गया। और आज क्या पहनूंगा? तभी मेरी नज़र घर में रखे कपड़ों पर पड़ी। मैं झट से अपनी साइज की सलवार कमीज निकाल लिया और पहन लिया। ये सलवार कमीज जिस लड़की की थी, मैंने उसे कई बार उन कपड़ों में देखा था।